एवरीवन, आप सभी को एडवांस में हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दामन के ऊपर के कुर्ते की कटिंग करना सिखाऊंगी। तीरा वाला जो कुर्ता हम कट करते हैं वो तरीका आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा यहाँ पे दामन बना हुआ है। इसकी अगर आपको वीडियो देखनी है तो साइड में आप वीडियो देख सकते हो। इसके ऊपर हमने यहाँ पे वाइट कुर्ता बनाया था और ये हमारा दामन है। इसकी ये चुनरी है। चुनरी आप इस तरीके से कोई भी बना सकते हो। ये ब्लू कलर का दामन है हमारा, पूरा घेर वाला है, पूरा 80 कलियाँ, 80 से भी ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा कलियाँ, 150-200 कलियाँ हैं। अब इसके ऊपर हम कंट्रास्ट में पिंक कलर का, मैं इसमें कंट्रास्ट का वर्क का फैब्रिक लिया है और इसमें से हम कुर्ता बनाना सीखेंगे। देन इसमें मैंने यहाँ पे 2 मीटर का अस्तर लिया है। सबसे पहले हम अस्तर में कटिंग करेंगे, उसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। यहाँ हम मेजरमेंट देख लेते हैं। यहाँ मेरा मेजरमेंट है, शोल्डर 14.5 है, लेंथ 30 है, चेस्ट 35 है, वेस्ट 29 है, हिप 36 है। ये बॉडी का मेजरमेंट है। और जब भी हम दामन का कुर्ता बनाते हैं तो ये पूरा लूज में हम बनाते हैं। इसके आर्म होल भी लूज होते हैं, शोल्डर भी हमारे बड़े हम कट करते हैं और चेस्ट पार्ट, वेस्ट और हिप पर भी हमारी लूजिंग होती है। ये बिल्कुल फिटिंग में नहीं होता है। तो यहाँ हमारा जो चेस्ट, वेस्ट और हिप है इसमें 4 इंच की हम लूजिंग डालेंगे और देन जो हमारा शोल्डर है इसमें पूरे में हम +1 इंच करेंगे। 14.5 है, 14.5 का 15.5 हो जाएगा तो इसका फिर हम हाफ पे मार्किंग करेंगे। कहने का मतलब है बिल्कुल लूज में हमारा बनता है। और इसका आर्म होल बहुत छोटी सी ट्रिक के साथ बताऊंगी कैसे हमारा आर्म होल इसका निकालते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और जब हम शोल्डर स्लोप करते हैं तो नॉर्मल कुर्ती में हम जितना भी शोल्डर होता है उसका हम यहाँ पर 12वां पार्ट निकालते हैं। लेकिन जब हम दामन का कुर्ता बनाते हैं तो इसमें शोल्डर हमें ज़्यादा डाउन करने होते हैं। तो यहाँ से हम सीधा 1.5 इंच करेंगे। जितना भी आपका शोल्डर डाउन आ रहा है उसमें आप 1/4 इंच बढ़ाकर आपको यहाँ पर शोल्डर डाउन करना है। देन इसके बाद हमें इसी में डायरेक्ट प्लेकेट्स बनानी है। जो आगे का हमारा ताबीज जिसे हम बोलते हैं वो हमें डायरेक्ट बनाना है। तो इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। यहाँ हम फोल्डेड साइड हमें लेनी है, पूरा आपको कट वाला पार्ट नहीं लेना है। पहली बात तो आपको फ्रंट पार्ट में फोल्डेड साइड लेनी है और यहाँ से आप 1.25 इंच पर मार्क करोगे। 1.25 इंच जितना हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। ये जो मार्जिन हम ले रहे हैं इसमें हमारी प्लैंकेट्स बन जाएंगी। अब जो भी हमारी फिटिंग की मार्किंग होगी वो ये लाइन से हमारी बाहर की साइड होंगी। तो सबसे पहले हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर हमारा 14.5 है, +1 करेंगे। यहाँ पे कॉलर का नेक है तो 15.5 हो गया। 15.5 का हम हाफ करेंगे, हमें मिलेगा 7.75। नेक की चौड़ाई निकालेंगे। जितना भी शोल्डर है हमारा उसका हमें 5वां भाग निकालना है। तो हमारी नेक की चौड़ाई हमें सीधी सीधी हमें मिलेगी 3 इंच। यहाँ से 3 इंच पे मार्क किया। ये यहाँ से हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब इसकी हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें इंच टेप को रखना है 1/4 इंच जितना नीचे। इसका आर्म होल हम कैसे निकालते हैं, जब भी हम दामन का कुर्ता बनाते हैं इसका एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि जितनी भी आपकी चेस्ट है, जिस भी चेस्ट का आप बना रहे हो, यहाँ जैसे मेरी 35 है, इसका 4th भाग ले लीजिए। जिस भी चेस्ट का है उसका आपको 4th भाग ले लेना है। तो 35 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 8.75। शोल्डर से वेस्ट लाइन लगाएंगे, 14.5 है, 15 पे मार्क करेंगे। इसमें थोड़ी वेस्ट लाइन और हिप लाइन नीचे होती है। यहाँ हमारी हिप लाइन 20.5 है, 21 इंच पे मार्क करेंगे। टोटल लंबाई 30 है, देन हाफ इंच ऊपर जाएगा, 1.5 इंच नीचे जाएगा। तो हम 32 इंच पे हमने पूरी मार्किंग कर दी। ये सभी जो मार्किंग मिली है हमें इनको सीधा कर देना है। अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट, वेस्ट और हिप में हमें 4 इंच लूज लेना है। तो 35 में हम 4 इंच प्लस करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ पर 39। डिवाइडेड देंगे 4 से, हमारा आएगा 9.75। तो चेस्ट के यहाँ हमें 9.75 पे मार्क करना है। सिर्फ 1 इंच जितना हमें इसमें मार्जिन लेना है। अब हम आएंगे अपनी वेस्ट वाली लाइन पर। वेस्ट हमारी 29 है, 29 में भी हमें प्लस करना है 4 इंच, हमारा आएगा 33। 4 से डिवाइडेड देंगे, हमें मिलेगा 8.25। यहाँ से हम 8.25 पे मार्क करेंगे। 1 इंच का हम मार्जिन ऐड करेंगे। हिप की मार्किंग करेंगे, 36 है, सीधा 4 इंच प्लस किया, 40 आया। नीचे हिप पर हम 10 इंच मार्क करेंगे और 1 इंच हम मार्जिन करेंगे। जितना भी हमारा हिप पर आया है 11 इंच, सेम हम अपने बॉटम पार्ट का भी 11 इंच पे मार्क करेंगे। ये सभी जो मार्किंग हमें मिली है कटिंग वाली, ये सभी को हमें इस तरीके से मिला देना है। ये हमारी फिटिंग और कटिंग की मार्किंग हो गई। आते हैं हम इसके आर्म होल पर। तो जितना भी हमारा यहाँ से पूरा शोल्डर है, जैसे 14.5 का मेरा शोल्डर था, इसमें हमने सिर्फ लूजिंग के लिए डाला था, जो मार्जिन लिया था। 14.5 का हमारा आता है हाफ, 7.25। तो 7.25 हमें सेम यहाँ मार्किंग करनी है। ये मार्किंग जो भी हमें मिली है इसे हमें यहाँ से ड्रॉ करना है। अब जो भी हमारा आर्म होल हमें मिला है यहाँ से, इसका हम यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे। अब सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर आना है, क्योंकि जो नेक है वो हमारा कॉलर का नेक है। तो 0.75 हम अंदर आए और यहाँ से हम अपनी आर्म होल की शेप बनाएंगे। फ्रंट का आर्म होल हो गया। नेक की लेंथ लगाएंगे। जितनी भी नेक की चौड़ाई है इसमें आप 1/4 इंच जितना बढ़ाकर अपनी नेक की लेंथ रखोगे। तो यहाँ से हमारी नेक की लेंथ ये हो गई। एक बॉक्स बनाएंगे हम यहाँ से और
जो जैसे हम कॉलर का नेक ड्रॉ करते हैं राउंड शेप में, यहाँ से हमारा कॉलर हो जाएगा। ये हमारे फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो गई है। इसकी अब यहाँ से मैं कटिंग कर देती हूँ। ये हमारा फ्रंट का पार्ट कट हो गया। अब इसका हम बैक पार्ट कट करेंगे। बैक में हम तीरा अटैच करेंगे। तो तीरा के लिए हमें कैसे कट करना है, इस तरीके से हमें अपने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है यहाँ से। अब बैक के लिए हमें यहाँ पे 2 चेंजेस करने हैं। एक तो जो हमने फ्रंट में एक्स्ट्रा लिया है, ये हमें अपने बैक में बाहर निकाल देना है। जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था ये हमें इस तरीके से बाहर निकालना है। इतना इतना पार्ट हमें बाहर निकालते हुए अपने बैक पार्ट को कट करना है। और जब हम अपने कुर्ते में तीरा अटैच करते हैं तो यहाँ से जो हमारी ये सीधी वाली लाइन है, जो हमने सीधी लाइन ली है, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अब इसमें थोड़ी सी बस हमें फ्रंट की, ये तो फ्रंट की कटिंग है, यहाँ से सिर्फ हमें बैक की थोड़ी सी बाहर की साइड से कटिंग करनी, बस ये चेंजेस आपको करने हैं। इसमें मैं आपको भी तीरा कट करना भी बताऊंगी। ये पूरा साइज अब हमें सेम कट कर लेना है। ये हमारा यहाँ से पूरा फ्रंट का पार्ट और बैक का कट हो गया है। अब इस पे हम तीरा कटिंग करेंगे। तो ये हम अस्तर वाला कुर्ता बना रहे हैं, तो इसके लिए सिंगल ही हमें लेना है। अगर आप यहाँ पर सिंगल एक ही फैब्रिक का बनाते हो तो आपको ये कपड़े को डबल करके कट करना है। सिंगल ही है हमारा, तो यहाँ से हम अपना तीरा कट करेंगे। तीरा कट करने के लिए जितना भी हमारा शोल्डर था पूरा हमें शोल्डर ले लेना कर 15.5 का हाफ हमें मिला था 7.75। इसे हमें नीचे की साइड भी मार्क करना है। और इसकी जो हम लेंथ लेते हैं वो 5 से 5.5 इंच हम लेते हैं। 5.5 से 5.5 तक हम ले लेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ से इस तरीके से। ये सिंगल में हम बना रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। ये हमारा 1.5 इंच का मार्क हो गया। ये 1.5 इंच के मार्क को एक सीधा करेंगे। नेक की चौड़ाई पर मार्किंग करेंगे। हमारी नेक की चौड़ाई 3 इंच थी, 3 इंच पे हमने मार्क किया। ये हमारी नेक की चौड़ाई आ गई। ये बैक का हम नेक बनाएंगे यहाँ से, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ से शोल्डर डाउन इस तरीके से। ये हमारा यहाँ पर तीरा हो गया। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। मैं आपको लगा के दिखाऊं यहाँ से। ये बैक पार्ट है हमारा, यहाँ हमारा ये तीरा अटैच हो जाएगा इस तरीके से। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये इसके ऊपर यहाँ ओवरलैप होके आएगा। जैसे हम इसको अटैच करेंगे तो ऐसे हमारा बैक पार्ट ओवरलैप होके आता है, तब इसमें हम कॉलर अटैच करेंगे। तो जैसे अब हमने ये पार्ट पर कट किया है, वैसे ही सेम हम इसको अब अपने मेन फैब्रिक पर कट कर लेते हैं। तीरा अलग कट करेंगे। फ्रंट पार्ट को सेम ऐसे ही लेना है फोल्डेड साइड से, और बैक पार्ट को भी मैं ऐसे, जो अस्तर का पार्ट था उसको पूरा मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है। ये हमारा बैक का पार्ट है। ये स्लीव्स मैंने नॉर्मल सिंपल वाली बनाई है, आप कफ वाली भी बना सकते हो। इसके बाद ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो कंप्लीट हमारा कट हो गया है। तो इसको स्टिच कैसे करना है, सबसे पहले इसका हम बैक पार्ट उठाएंगे। बैक पार्ट में देखिए यहाँ हमें तीरे को गुम में स्टिच करना होता है। तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, इसके ऊपर हम अपना अस्तर लेंगे। ये हम अस्तर इस तरीके से स्टिच करेंगे इसके ऊपर। यहाँ हमें तीरे को गुम करना होता है। तीरा हम कैसे गुम करते हैं, ये हमारा नीचे का पार्ट है और ये हमारा ऊपर का पार्ट है। तो इसे हम ऊपर की ही साइड पलट देंगे और अस्तर को हम नीचे की साइड पलट देंगे इस तरीके से। तो यहाँ एक सिलाई आएगी। जैसे ये दोनों पार्ट को खोलेंगे तो हमारा तीरा यहाँ पे गुम में अटैच हो जाएगा। देन इसके बाद स्लीव्स नॉर्मल है। फ्रंट पार्ट पर हम आते हैं। फ्रंट पार्ट में जो हमारी ये ताबीज वाला हम बनाएंगे, ये हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए पहले हम यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद पूरा स्टिचिंग पार्ट करेंगे। तो ये जो हमारी लाइन होती है, इस पर हमें एक लाइनिंग खींच लेनी है इस तरीके से। यहाँ हमें इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है। अब जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ से एक बार हम नेक कट कर लेते हैं। कैसे कट करना है, हमें यहाँ से इस तरीके से लेना है पहले, और अब हमें इसको राउंड में कट करना है। आप पूरा आगे से कट नहीं करोगे, अदरवाइज छोटी बड़ी पट्टी हो जाती है हमारी। तो यहाँ से हमारा ये नेक हमें इस तरीके से कट कर देना है। हम अपनी कुर्ते को जैसे ओपन करते हैं, तो आप ये सिले हुए कुर्ते में देख सकते हो, एक साइड ताबीज वाला पार्ट होता है, प्लेकेट्स वाला, और एक तरफ हमारा बटन वाला होता है। तो जो लेफ्ट साइड होती है, इधर साइड हमारा ताबीज वाला होता है। तो जैसे हम इसको यहाँ बिछाएंगे इस तरीके से, तो ये साइड पर आएगी, हमारा बड़ा वाला हिस्सा ये साइड पर आता है। तो इसे हम यहाँ सेंटर वाली लाइन से ना कट करके, ये जो हमने सेंटर वाली लाइन कट की है, इससे हम 1/2 इंच इधर साइड से इसको कट करेंगे। सेंटर वाली जो लाइन है, इसे हम 1/2 इंच अंदर से कट करेंगे। अब इसकी हम लंबाई देखेंगे कि ये कट हमें कितनी लेंथ तक लेना है। तो यहाँ से हम इंच टेप से चेक करेंगे, ऊपर से ही कॉर्नर से। ये हमारा आ रहा है 12.5 पर, मतलब वेस्ट लाइन से थोड़ा ऊपर है। तो ऐसे हम इसको चेक करेंगे, 12.5 आ रहा है हमारा। यहाँ तक हम ये पार्ट को कट कर देंगे। इस तरीके से पूरा कट करेंगे। अंदर से हमें कट करना है इस तरीके से। ये हमने कट लगाया, इसको थोड़ा सा क्रॉस में कट करेंगे। यहाँ हम अपनी बटन वाली पट्टी अटैच कर लेते हैं ये साइड पर। ये साइड के जो 1/2 इंच हमने लिया है, पहले हमें आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है इस तरीके से, और ये पट्टी हमारी उठकर इसके ऊपर जस्ट ऐसे हमें रख देनी है। यहाँ तक आप अपना ताबीज बना सकते हो। इसके नीचे कुर्ते में आपकी प्लेकेट्स आ जाएगी, और नीचे आपके यहाँ बटन वाली पट्टी आप अटैच कर सकते हो। तो ये सेम हम इस तरीके से कट किया है। सेम ऐसे ही इसको हम अपने मेन फैब्रिक पर भी कट करेंगे। इसको स्टिच करना सीखते हैं।